भारत माता की, भारत माता की। हमारे विद्यालय में उपस्थित आदरणीय बाबा जी, विद्यालय के प्रबंधक अंकित मिश्रा जी, विद्यालय के अध्यक्ष सार्थक द्विवेदी जी, संरक्षक दिलीप मिश्रा जी एवं हमारे सभी भैया बहन तथा क्षेत्र से आए हुए सभी अतिथिजनों का बहुत बहुत आभार, हार्दिक स्वागत। हम सभी आज हमारी गणतंत्र दिवस को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में बहुत से धर्मों के लोग रह रहे थे जो आज भी रह रहे हैं। किसी भी देश में अगर एक ही धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पर उनके धर्म की पुस्तक ही उनका कानून और संविधान होता है, लेकिन तमाम धर्मों को एक साथ रखने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के ग्रंथों को मानना नहीं चाहते थे, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं मानना चाहते थे। इसलिए संविधान का निर्माण किया गया, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को संविधान मिला और हमारा देश गणतंत्र हुआ। पहले आजादी से पहले हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसको एकत्रित करना ही गणतंत्र कहलाया। अब हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं। इन्हीं के साथ हम आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं। कुत्ते लाडले अपनी माओ के पाले, मगर वो गए गोलियों के हवाले। चलो दूसरी कविता सुनो। देखो, हमारे सैनिक जब लड़ते लड़ते देश की सरहद पर शहीद हो जाते हैं, उसमें से किसी शहीद का शव यानी अर्थी जब घर पे आती है तो कैसा मंजर होता है। ये हम डॉक्टर हरिओम पवार के माध्यम से एक छोटी सी कविता पेश करने जा रहा हूँ। अरे कीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी तुमने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़े के दामन में। अब उसकी पत्नी हुआ विधवा पूरी दुनिया का बोझा फिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। तो अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय गंगा देने को झुक जाता है। चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता